नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, कहते हैं कुछ लोग इतने सख्त होते हैं कि हमें उनसे प्यार नहीं कर पाते, उनकी इज्जत करते हैं, और कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि आप उनसे काफ़ी प्यार कर पाते हैं लेकिन डर नहीं लगता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जिनसे जब आप उनकी फिल्म देखेंगे तो आप डर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके इंस्टाग्राम को देखेंगे, जब आप उनकी पर्सनल बातों को सुनेंगे तो आपको डर तो दूर कहीं भाग जाएगा, सिर्फ प्यार ही प्यार आएगा। क्योंकि मुझे बहुत प्यार आ रहा है। आपके इंस्टाग्राम पोस्ट देख लें या कुछ भी देख लें, मेरे साथ हैं विद्युत जामवाल। विद्युत, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जितने भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले डर वाली बात करते हैं। प्यार वाली बात सुन के कैसा लगा? डर लगने लगा कि किसी को सच्चाई दिख गई और वो आप हैं। वेल डन। ओ नहीं, बहुत सारे लोगों को दिखती है, और खासतौर पे आपके जो वीडियोस हैं। पहले अगर हम फिल्म की बात करें, खुदा हाफिज फर्स्ट को लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपके दोनों साइड्स हमें दिखाई दिए, इमोशनल भी और एक्शन भी। एक्शन को तो बहुत सारी फिल्मों में हम देख रहे हैं। ये सीक्वल उसी समय से तय था या फिल्म की सक्सेस हो गई? अक्सर जैसे हमारे यहाँ रीमेक बनते हैं कि चलो हिट हो गई तो इसका एक बना दें, दोनों में से कौन सा प्रोसेस था? जब हमने पहला भाग बनाया तो जो फारूक कबीर राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक अखबार, मेरे ख्याल से हैदराबाद टाइम्स, उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ रिसेशन के दौरान हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं और कैसे उनकी बीवी उनको नहीं मिल पाती है। जब फिल्म हुई थी तो OTT में रिलीज़ हुई, हम लोग की किस्मत अच्छी थी हमारी कि पिक्चर ने अच्छा काम किया, सब लोग खुश थे। और फारूक अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख रहे थे और मैं कुछ और काम कर रहा था, और हमने सोचा भी नहीं था कि दूसरा भाग बनाएंगे। एक दिन फारूक का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि विद्युत, ऊपर वाले ने कर दिया जो हम चाहते थे, और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि बताया जाए कि हर फिल्म हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। क्योंकि जो वो वाइफ है उसको जॉब्स मिलने में इतनी आसानी नहीं हो रही थी, और जब मिली तो वहाँ रह नहीं पाई क्योंकि लोग उंगलियाँ उठाते थे। एंड वही हो रहा था समीर के साथ भी। तो उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ कि कैसे एक कपल एक अग्नि परीक्षा से गुजरता है, और वहीं से एक ख्याल आया कि खुदा हाफिज़ का दूसरा भाग अग्नि परीक्षा बोला जाएगा, उसको कहा जाएगा। सो प्लान नहीं था, बट ऊपर वाले ने करवा दिया। चलिए, तो ऊपर वाले ने करवाया, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि ये असली किरदारों की कहानी है जिन्होंने असल में ये झेला है। पर्दे पे हमें ये कहानियाँ बड़ी मज़ेदार लगती हैं, या कहें कि जब कहानियाँ होती हैं तो हम उन्हें जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी की असल ज़िंदगी होती है तो कितना ध्यान रखना होता है, या कितना ट्रीटमेंट में आप ध्यान रखते हैं इस तरह की फिल्में, क्योंकि ये रियल कपल की कहानी है? देखिए, पहले भाग में जो हमने किया है स्टोरी एग्जैक्टली वैसी है जैसे हुई थी, एक्शन को छोड़ के, क्योंकि हकीकत में ऐसा हुआ नहीं था। जो सेकंड पार्ट है वो पूरी इमेजिनेशन है, वो शुरू से लेकर एंड तक इमेजिनेशन है। वो उनका कुछ हिस्सा नहीं है, और नहीं हमें लगता है कि उनकी ज़रूरत है बात करने की। सो कनेक्शन नहीं है रियलिटी का इसके साथ। बट जो है वो एक सामाजिक समस्या भी है, किस तरह से सोसाइटी हमें देखती है। सो मैं बहुत खुश था जब फारूक ने इस नरेट की थी। मुझे लगता था कि बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बनना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, एडॉप्शन और सरोगेसी चीज़ें भी हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतने खूबसूरत विषय को या इतने खूबसूरत बातों को आप इसमें लेकर आए हैं। कोरोना के बाद विद्युत एक ना बड़ा इजी सा परसेप्शन बन गया है कि इंटरटेनमेंट टाइप की फिल्में दिखा दो, मसाला फिल्में दिखा दो, लोगों को वो पसंद आ रही हैं। हिट फिल्मों की लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, चाहे भूल भुलैया हो या ये हो। आपको भी ऐसा लगता है कि मसाला फिल्में चल रही हैं, कहानियों का या बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है? ऑडियंस को हम लोग जो कम आंक देते हैं बड़ी आसानी से कि लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं। हम लोगों को जानते ही नहीं है जो ये सोचते हैं। मैं इनफैक्ट कई बार बातें करता हूँ अपने दोस्तों से कि एक तो जनता को मूर्ख मत समझिए, क्योंकि हम भी जनता ही हैं। एंड आई थिंक जो भी उनको वो समझते हैं उनका काम अच्छा होता नहीं है। खुदा हाफिज़ में भी आप देखेंगे, आई डोंट नो कि एक स्टीरियोटिपिकल क्या चल रहा है मार्केट में, बट ये एक हकीकत की कहानी है जो लोगों को मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। विद्युत, हमने सुना है इजिप्ट में कुछ हुआ था, क्या ऐसा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब आप हीरो छोड़ के एक दूसरे रोल में आ गए थे? वो किस्सा प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप ही कोरियोग्राफर बन गए थे? मैं अपनी फिल्मों को अक्सर कोरियोग्राफ करता हूँ, और जब हम इजिप्ट में शूट कर रहे थे तो जो एक्शन डायरेक्टर थे उनका हांगकांग में क्वारंटीन हो गया था, वो बीमार हो गए थे, और जो हमारे कैमरामैन थे उनको भी हो गया था। सो डायरेक्टर और मैंने रात को डिसाइड किया कि मैं आई वेंट टू फारूक और मैंने कहा तुमसे हो पाएगा?
तो उसने बोला हो जाएगा हो जाएगा। तो उसने बोला विद्युत आई ट्रस्ट यू, तुम कर लोगे ना कोरियोग्राफी। बस ऐसी दोस्तों वाली बातों में हम लोगों ने एक्शन डायरेक्ट कर दिया फिल्म का। अरे वाह। बट ये आपने, जैसे हमने देखा पहले में आपकी दोस्ती शुरू हुई फारूक जी के साथ, और अब आप और फारूक इतने अच्छे दोस्त हैं। शिवालिका को कहीं बीच में, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों की केमिस्ट्री आपकी और शिवालिका की केमिस्ट्री से ज़्यादा मज़ेदार है। नहीं, लड़के वैसे ज़्यादा मस्ती करते हैं हमेशा। मुझे लगता है दो दोस्त अगर लड़के हों तो वो बहुत मज़े कर सकते हैं, वाइस वर्सा अगर लड़कियां भी दो दोस्त हों तो वो ज़्यादा मस्ती कर सकती हैं। बट मुझे नहीं लगता हमने शिवालिका ओबरॉय को तंग किया। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुंबई में कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपकी तरह सोचता है, और अगर ऐसे 2-3 दोस्त मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। हो सकती है। विद्युत, एक्शन फिल्मों पे मैं आपसे ज़रूर एक बात पूछना चाहूँगी। इतने टाइम से आप फिल्में कर रहे हैं, और आप, मुझे लगता है अकेले ऐसे हीरो हैं जो ये बात काफ़ी ठोक के कहते हैं कि हाँ मैं एक्शन हीरो हूँ और मैं एक्शन करता हूँ। लेकिन जिस तरह के एक्शन फिल्में अभी बन रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस, या मैं अपने रिव्यूज़ की बात करूं तो एक डिब्बे फिक्स हैं कि एक आइटम सॉन्ग टाइप होगा और बहुत सारा सीक्वेंस होगा, कहानी का आपस में कोई सिर पैर नहीं होगा। इस तरह का ये जो एक्शन फिल्में ख़ास तौर पे बॉलीवुड में जो हम बना रहे हैं, कभी खी जाती है या आप देखते भी हैं इस तरह की फिल्में, या आप क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें, कैसा लगता है कि जब एक्शन फिल्मों को लोग देखते कहते हैं अच्छा जाओ सिर्फ एक्शन देखो क्योंकि कहानी तो नहीं होगी? मुझे कैसा लगता है? हाँ, जब मैं भी जब ये फिल्में देखता हूँ मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि ये दर्शकों को मज़े क्या आ रहे हैं। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ। मैंने अपने करियर में अभी तक ऐसा किया नहीं है जहाँ पे मैंने 1 को मारा और 20 उड़ गए हैं। मुझे पता नहीं मैं फ्यूचर में करूँगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। बट जब मैं ये फिल्में देखता हूँ मुझे शक तो होता है इस इंटेलिजेंट पॉपुलेशन पे कि मान कैसे गए आप लोग। बट अब समय आ गया, मैंने पिछले 1.5-2 साल में देखा है कि अगर आप में वो कंटेंट नहीं है, अगर वो इमोशन नहीं है और वो एक्शन में बात नहीं है, तो दर्शक होशियार तो हैं। दर्शक तो होशियार हैं, बिल्कुल। आप खुद एक प्रोडक्शन हाउस लेकर आए हैं। 11 साल के सफ़र में एक विलेन, फिर एक्टर, और अब आप प्रोड्यूसर। इस पूरे सफ़र में एक तो आप कितने मैच्योर हुए हैं अपनी सोच में, आपको ऐसा लगता है? अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, मैं इतना मैच्योर हो गया। मैच्योरिटी इन द सेंस कि आपको अब लगता है कि पहले कहते हैं ना कि एक फिल्म मिल जाए, किसी भी एक नए एक्टर को लगता है कि एक फिल्म हो जाए अब ज़िंदगी बदल गई, फिर लगता है एक हिट हो जाए फिर ज़िंदगी बदल गई। आप अब एक प्रोड्यूसर की गद्दी पे हैं, या कहें कि आपने एक्शन हीरो प्रोडक्शन हाउस जो खोला है, क्या विजन है इस प्रोडक्शन हाउस का? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये फिल्में जब एक्शन फिल्मों की, जैसे अभी हम जो पिछला सवाल था कि एक पूरी परिपाटी है कि बॉक्स में एक्शन फिल्मों के नाम पे हम फिल्में बना देंगे, चेंज करने वाले हैं इन फिल्मों को? नहीं, चेंज करने की नीयत से तो बना नहीं था मैं प्रोड्यूसर। मुझे लगता है कि बहुत क्षमता है हमारे देश में, और हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी बहुत क्षमता है। चूँकि मैं उन शहरों में रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, और अगर आप में वो इफ़ यू हैव द एबिलिटी उन सबको इकट्ठा करने की, तो क्यों ना की जाए। लोगों को नहीं दिखता है, जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे लगता है वो एक छोटी सी जगह से लोग उठाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप हिंदुस्तान घूमें और आपने हिंदुस्तान देखा और आप हिंदुस्तान को समझते हैं, तो आप किसी भी कोने से उठा सकते हैं। ऐसे ऐसे डांसर हैं, ऐसे ऐसे फाइटर्स हैं, ऐसे ऐसे एक्रोबैट्स हैं, ऐसे ऐसे एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, पोएट्स हैं। मैंने सुना आप यूट्यूब भी बहुत देखते हैं इन लोगों के लिए। मैं मुझे अगर पोइट्री भी दिख जाए मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं भी इनफैक्ट कल ही किसी को मिला था जो दिल्ली में रहते हैं, भोजपुरी रैपर हैं, और मैंने सोचा था जब मैं दिल्ली आऊँगा उनको पक्का मिलूँगा, मैं मिल लिया। सो एज अ प्रोड्यूसर मुझे मज़े आ रहे हैं हिंदुस्तान के हर कोने से टैलेंट को मिलने। सो गुड। विद्युत, जाते जाते एक सवाल जो सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जब विद्युत जी से मिलो तो ये ज़रूर पूछना कि भाई एक तो आप अपनी फिल्मों का लाइनअप बता दें, क्योंकि फैंस का ये सवाल है और आई एम श्योर आप तक भी पहुंचा होगा ये। तो अपनी फिल्मों का और आपके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों का अगर आप लाइनअप बता दें ताकि आपके फैंस को, और मैं भी कह दूं कि भाई देखिए जो आपने सवाल मुझसे कहा था मैंने विद्युत से पूछ लिया। सभी खुदा हाफिज़ की तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे। मैंने फिल्म ख़त्म की है IB 71। देखो मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर जिनका नाम है आदित्य दत्त, मैंने कमांडो 3 की थी उनके साथ, और मुझे लगता था कि अगर इनको एक बड़ा बजट दिया जाए बहुत अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ क्रैक, और 1-2 और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे स्टोरीज़ हैं जिन पे काम चल रहा है। चलिए, तो मिल गया आपको विद्युत का लाइनअप, और लेकिन उस सारे लाइनअप से पहले जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है वो है खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ कहने से पहले एक लाइन जो दर्शकों को कहना चाहेंगे कि भाई फ्राइडे को आ जाओ 8 जुलाई को और सिनेमा घर भर दो। मैं जब भी, जैसे आपने बोला फैंस, मैं जब यूट्यूब पे होता हूँ और ट्विटर पे होता हूँ और फेसबुक पे होता हूँ,
या हिंदुस्तान में कभी भी कहीं जाता हूँ, मुझे एक कॉमन चीज़ मिलती है कि सर आपको यहाँ से ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं ये यूनानिमसली सुनता हूँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो 8 जुलाई को ज़रूर थिएटर में खुदा हाफिज़ देखिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ करिए। हाउ स्वीट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपीलिंग और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सवाल हम तक भी बहुत आते हैं कि आपको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। तो क्रेडिट देने के लिए दर्शक ही है, तो दर्शकों जाइए 8 जुलाई को ये फिल्म देखिए और जितना भी क्रेडिट बचा हुआ है वो सारा विद्युत कर दीजिए। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।